चलिए आज इस वीडियो के ऊपर बात करते हैं कि पैसिव इनकम क्या होती है। इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आपने इस टॉपिक के ऊपर पहले से कुछ वीडियोस देखी हो या इस टॉपिक के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो। मैं आपको एडवाइस करूंगा फिर भी इस वीडियो को जरूर देखना एंड तक, क्योंकि इसमें आपसे एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जिससे इस टॉपिक के बारे में आपकी जो पकड़ है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, आपकी नॉलेज और ज्यादा बढ़ जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग सिर्फ पैसिव इनकम के बारे में नहीं, एक्टिव इनकम के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि पैसिव इनकम को समझने के लिए एक्टिव इनकम क्या होती है वो समझना भी बहुत जरूरी है। आपके साथ विद एग्जांपल्स शेयर करूंगा कि किस टाइप की इनकम को हम लोग एक्टिव इनकम कहते हैं और किस टाइप की इनकम को हम लोग पैसिव इनकम कहते हैं। आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि कौन ऐसे लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं जो एक्चुअल में पैसिव इनकम कमाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि आप कैसे पैसिव इनकम कमा सकते हो। आप चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आप कोई जॉब करते हो, आपके पास इवन टाइम की शॉर्टेज रहती है, फिर भी आप कैसे अपने लिए पैसिव इनकम स्टार्ट कर सकते हो, शुरू कर सकते हो, अपने लिए अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, चाहे आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है या नहीं भी है। आपके साथ लास्ट में इस वीडियो में यह भी शेयर करूंगा कि कौन कौन से वेज हैं जिनके थ्रू आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। 9 वेज आपके साथ शेयर करूंगा। जी हाँ, 9 वेज आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप अपने लिए एक पैसिव इनकम सेटअप कर सकते हो। आप 9 के 9 में से कुछ वेज भी अडॉप्ट कर सकते हो, आप चाहो तो कोई एक वे भी अडॉप्ट करके उसके ऊपर काम करके अपने लिए एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो आई बिलीव कि वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जल्दी से ना थोड़ा सा ये समझ लें कि पैसिव इनकम के आपको बेनिफिट क्या हो सकते हैं। देखिए, पैसिव इनकम आज की डेट में मैं समझता हूं हर बंदे के लिए बहुत जरूरी है। आप कह सकते हो कि पैसिव इनकम जो है आपको ना एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करती है। क्योंकि अगर आपके पास पैसिव इनकम नहीं है तो फाइनेंशियल फ्रीडम लेना आपके लिए लगभग असंभव है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यही है कि जब जिस टाइम पे आप नहीं भी काम कर पाओगे ना, उस टाइम पे भी आपके पास इनकम आती रहे, ताकि आपका खर्चा चलता रहे, आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छे से मेंटेन कर पाओ। और दूसरा, पैसिव इनकम आपको ना टाइम फ्रीडम भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर आपको पता है कि आप नहीं भी काम करेंगे तब भी आपको अगर पैसा आता रहे तो डेफिनेटली आपके लिए ये एक बहुत बढ़िया टाइम फ्रीडम का जरिया हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं पैसिव इनकम होता क्या है। इससे पहले कि पैसिव इनकम के बारे में आपको बताऊं, आप ये समझो कि एक्टिव इनकम क्या होता है। देखिए, जब भी आप कोई इनकम कमाते हैं, कोई भी पैसा कमाते हैं जिसमें आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है, मतलब आप कोई भी अर्निंग्स करते हैं लेकिन वो अर्निंग के लिए आपको उस काम में इन्वॉल्व होना पड़ता है जिससे आपको पैसा आएगा, तो इसको कहते हैं एक्टिव इनकम। इसका मतलब ये है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पैसा आएगा, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको पैसा आना बंद हो जाएगा। इसी टाइप से पैसिव इनकम का मतलब ये हुआ कि वहां से भी आपको पैसा आता रहे जहां पे आप पर्सनली इन्वॉल्व नहीं हो, यानी वहां पे पैसा कमाने के लिए आपको खुद को उसमें एंगेज्ड नहीं होना पड़ता, आपको बिना काम किए भी वहां से पैसा आता रहे। जब आपको बिना काम किए कोई पैसा आता है तो उसको कहते हैं पैसिव इनकम। आप इनकम अर्न कर रहे हो लेकिन आपको वहां से इनकम कमाने के लिए खुद वहां पे काम नहीं करना पड़ता, आपको वहां पे बिजी नहीं होना पड़ता, तो इसको कहते हैं पैसिव इनकम। तो सिंपली काम करके जब पैसा कमाता है बंदा तो उसको कहते हैं एक्टिव इनकम, बिना काम किए जब आपको पैसा आता है तो उसको कहते हैं पैसिव इनकम। अब आप हैरान हो जाओगे, यार ये कैसे हो सकता है कि बिना काम किए जी पैसा आता रहे, ये कैसे हो सकता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सोचें। अब इसके ऊपर भी बात करेंगे जब मैं आपको विद एग्जांपल्स बताऊंगा ना कि एक्टिव इनकम में कैसे आप एक्टिव इनकम अर्न कर रहे हो और कौन कौन से जरिए हैं जहां से आप पैसिव इनकम लोग अर्न करते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, ऐसे भी बहुत सारे जरिए हैं जहां पे काम नहीं भी करते लोग तब भी उनको पैसा आता है। तो अभी यहाँ पे एक चीज आपके लिए समझना और बहुत जरूरी है कि किस टाइप के लोग हैं जो पैसिव इनकम अर्न कर रहे हैं। उससे पहले ये समझते हैं कि अलग अलग लोग किस किस टाइप के कामों में एंगेज होते हैं। चलिए आपको बताता हूँ। लोग 4 तरह के डिफरेंट कैटेगरीज के कामों में एंगेज होते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, एम्प्लॉयज। सबसे पहले आते हैं एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज मतलब जो लोग जो जॉब करते हैं, किसी के अंडर जॉब करते हैं, ऑब्वियसली उसको एम्प्लॉयज कहते हैं। तो ये कैटेगरी आती है सबसे पहले एम्प्लॉयज। इसके बाद वो लोग आते हैं जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी कि वो लोग जो किसी के अंडर काम नहीं करते, उनको काम करना किसी के अंडर पसंद नहीं होता, इसलिए वो अपना ही खुद कुछ ना कुछ करते हैं, उसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड।
आपने ज़्यादातर इसी टाइप के लोग सुने होंगे जो या तो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग एक्टिव इनकम में एंगेज हैं वो लोग यही हैं, एम्प्लॉयज़ हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और 90% लोग जो है ना इंडिया के वो इसी कैटेगरी में आते हैं। 90%, इवन 90% से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, या तो वो एम्प्लॉयज़ हैं या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड को थोड़ा सा और समझते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जैसे आप कह लो कि डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, है ना, सीएज हैं, ये किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, ये अपना ही खुद का काम कर रहे हैं। इवन शॉपकीपर्स को भी, कुछ लोग शॉपकीपिंग को बिजनेस समझ लेते हैं, नहीं, बिजनेस का मतलब ये नहीं होता, ये भी सेल्फ एम्प्लॉयड ही है, क्योंकि यहाँ पे भी पैसा कमाने के लिए आपको खुद को वहाँ पे रहना पड़ता है। तो कोई भी ऐसा काम जो किसी के अंडर जॉब तो नहीं है लेकिन वहाँ से पैसा कमाने के लिए आपको खुद को वहाँ पे रहना पड़ता है, तो वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स भी आप कह सकते हो, प्रॉपर्टी डीलर्स भी अगेन ये सेल्फ एम्प्लॉयड में ही आते हैं। पैसा कमाने के लिए वहाँ पे आपको रहना पड़ेगा अपनी शॉप के ऊपर, राइट। तो इस कैटेगरी में रहने का, यानी कि एक्टिव इनकम वाली कैटेगरी में रहने का यही नुकसान है कि जिस दिन आप काम कर रहे हो उस दिन आपको पैसा आएगा, जिस दिन आप काम पे नहीं गए उस दिन आप पैसा नहीं वहां से कमा सकते। चाहे आपकी जॉब है, ऑब्वियसली जॉब में अगर आप छुट्टियां करोगे तो आपकी सैलरी कट जाएगी। अगर आपकी शॉप है, लेट्स से किराना की शॉप है या क्लोथ्स की शॉप है या इवन सीए हो, डॉक्टर हो, आप वहां पे जाके आज के दिन आपने अपना काम नहीं किया तो ऑब्वियसली आज आपको पैसा नहीं आएगा, राइट। आई होप कि आपको ये समझ आ गया कि एक्टिव इनकम में कौन कौन से लोग आते हैं। अब आते हैं जी, समझते हैं कि नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है। नेक्स्ट कैटेगरी है जी बिजनेस। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस को लोग जैसे शॉपकीपिंग को भी बिजनेस समझ लेते हैं, नहीं, बिजनेस का मतलब है वो लोग जिनके पास एक बहुत बड़ा सिस्टम है और सिस्टम के अंदर लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, और क्योंकि लोग उनके लिए काम कर रहे हैं तो वहां से उनको पैसा आ रहा है। उनको पर्सनली वो नहीं भी एंगेज्ड है उस काम के अंदर, फिर भी उनको पैसा आता रहेगा। जैसे आप कह सकते हो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे रिलायंस है, टाटा है ना, ये टाटा के ऑनर अगर खुद काम नहीं भी करेंगे तब भी उनका पूरा जो सिस्टम है उसके थ्रू उनको पैसा आता रहेगा। इसी टाइप से आप रिलायंस की भी बात कर सकते हो। इवन कि आपके एरिया में कुछ फैक्ट्रीज भी ऐसा हो सकती हैं, कुछ ऐसी फैक्ट्री जो बहुत बड़ी, ऐसी रिनॉन्ड तो नहीं है लेकिन फैक्ट्री है जहाँ पे ऑनर को खुद को काम नहीं भी करना पड़ता, फिर भी उस फैक्ट्री में क्योंकि एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उन एम्प्लॉयज़ के काम करने के ऊपर वो ऑनर को जो पैसा आता रहता है ना, उसको भी हम लोग बिजनेस कह सकते हैं। अब आती है एक नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी वो लोग हैं जो इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स मतलब सिंपली अपना पैसा इन्होंने ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ है कि इनको अब वहां पे काम नहीं करना पड़ता, उस इन्वेस्टमेंट से ही इनको इनकम आती रहती है, यानी बिना काम किए वहां से अब पैसा आता रहता है। ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं? शेयर मार्केट्स हो सकती हैं। किसी का बहुत सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है, अब शेयर के रेट जो है, प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इनको वहाँ से इनकम होती जा रही है। म्यूचुअल फंड्स हो सकती हैं। ऐसे में हम लोग किसी की प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, किसी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो रेंट पे दी हुई है और वहाँ से उसको इनकम आती जा रही है। अगेन अब वहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वहाँ से पैसा कमाने के लिए उस प्रॉपर्टी ऑनर को वहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है, उसको अगर रेंट आता जा रहा है वहाँ पे तो वो भी एक तरह की पैसिव इनकम है। इवन वेल्थ क्रिएशन को भी हम लोग पैसिव इनकम कह सकते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं किसी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और वो प्रॉपर्टीज़ के प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं, है ना। अब जब उसको सेल करेगा तो ऑब्वियसली वो जो उसको वेल्थ क्रिएशन हुई है ना, वहाँ पे वो इनकम जनरेट करने के लिए उसको वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहना पड़ा, है ना, तो वो उसको भी पैसिव इनकम कह सकते हैं। तो ऐसे जरिए बहुत सारे हैं जहाँ पे बिना काम किए आपको पैसा आता है, उसको हम लोग पैसिव इनकम कहते हैं। ये जो कैटेगरी है बिजनेस और इन्वेस्टर्स, ये कैटेगरी वो कैटेगरी है जो पैसिव इनकम अर्न करती है। तो मतलब एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसमें 90% से लोग, ज़्यादा लोग जो हैं इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे आप अपने आप को कह सकते हो, है ना, अगर आप इन दो कैटेगरीज में किसी भी एक कैटेगरी में काम कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली एक्टिव इनकम कर रहे हो। और वो लोग जो बिजनेस या इन्वेस्टर्स हैं वो पैसिव इनकम अर्न कर रहे हैं सिंपली। तो अगर आपको इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में आना पड़ेगा अगर आप वाकई में पैसिव इनकम कमाना चाहते हो। सिंपल, आपको समझना पड़ेगा। और अब क्वेश्चन ये आता है कि आप और हम कैसे पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं, क्योंकि दो कैटेगरीज, एक बिजनेस और दूसरा
इन्वेस्टर्स, ये तो बनने के लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की भी रिक्वायरमेंट होगी, है ना, आप यही सोच रहे होगे। और इसके लिए ऑब्वियसली टाइम भी चाहिए आपके पास, क्योंकि अगर टाइम नहीं है तो शायद आप अपने लिए बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते, है ना। बिजनेस से ऑब्वियसली पैसिव इनकम जनरेट तो हो सकती है, लेकिन शुरू में बिजनेस सेटअप करना ये इतना ईजी नहीं है कि आप बिना काम किए वहां से एक बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और उसके लिए बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस कैटेगरी के बिजनेस को चूज करते हो। इसी टाइप से इन्वेस्टर बनने के लिए, यानी कि इतनी इन्वेस्टमेंट करनी कि वहां से आपको एक अच्छी खासी इनकम आती रहे, उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, है ना। तो हो सकता है आप अब ये सोच रहे हो कि यार ना तो मेरे पास बिजनेस का एक्सपीरियंस है, ना ही मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़ी, तो ना ही मेरे पास टाइम है कि मैं बिजनेस को सेटअप कर पाऊं, तो ऐसे में मैं पैसिव इनकम कैसे सेटअप कर सकता हूं। तो आपको अब मैं 9 ऐसे वेज बताऊंगा जहां से आप अपने लिए एक अच्छी खासी पैसिव इनकम है वो जनरेट कर सकते हो। तो चलिए एक एक करके बताता हूं आपको कि 9 ऐसे कौन से, वैसे इसके अलावा और भी वेज हैं, लेकिन मैं आपको 9 ऐसे वेज बताऊंगा जहां से आप अपने लिए पैसिव इनकम सेटअप कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 आपको बताने से पहले एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ टाइम भी नहीं है ना, और एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो कुछ चीज़ें आपको ना ध्यान रखनी है जब आप पैसिव इनकम के बारे में सोच रहे हो। देखो भाई, पैसिव इनकम सेट करने के लिए आपको बहुत सारी लर्निंग्स की भी रिक्वायरमेंट होएगी, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, इनमें आपको सीखना भी पड़ेगा, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। आप किसी भी एक काम के ऊपर भी काम कर सकते हो, आप कुछ मल्टीपल भी चूज कर सकते हो। देख, आप खुद डिसाइड करना कि आपके पास टाइम कितना है, उसके अकॉर्डिंगली आप जो 2 3 4 जितने भी कामों के ऊपर आप काम करना चाहते हो आप टाइम लगा सकते हो, राइट। दूसरा, आपको बहुत सारा हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। जैसे बिजनेस को सेटअप करने के लिए बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ता है ना स्टार्टिंग में, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, तब जाके एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा होता है और वहां से एक पैसिव इनकम स्टार्ट होती है। तो इसी टाइप से ये जो मैं आपको काम बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको लर्निंग भी बहुत स्ट्रांग चाहिए होगी और साथ के साथ आपको हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। आप ऑलरेडी बिजी हैं अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में या आप कहीं पे जॉब करते हैं, तो आपको ये जो काम है आप पार्ट टाइम भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो चलिए अब आते हैं पहले काम के ऊपर। पहले काम में क्यों ना मैं आपको वही काम बताऊं जो मैं खुद पर्सनली कर रहा हूं। जैसे अभी आप YouTube के ऊपर वीडियो देख रहे हो ना, यूट्यूबर बन जाओ भाई, यूट्यूबर बन जाओ। मैं भी अर्न करता हूं YouTube से। आप जब भी वीडियोस देखते हो किसी की भी YouTube के ऊपर, तो ऑब्वियसली वो बंदा क्यों टाइम लगा रहा है अपना, क्यों वीडियोस बनाता है आपके लिए, कहीं ना कहीं उसको वहां से इनकम आ रही है, इसीलिए वो आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस रेगुलरली लेके आता है। तो अगर आप वीडियो देखने में टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो क्यों ना आप ये भी सीख लो कि वीडियोस बनाते कैसे हैं। बड़ा सिंपल है, आप ये सारा कुछ जो है ना ये YouTube से ही सीख सकते हो कि कैसे YouTube चैनल बनाते हैं, कैसे वीडियोस बनाते हैं, कैसे अपलोड करते हैं वीडियोस, कैसे उसके ऊपर इनकम आएगी, है ना। ये सारा कुछ A to Z आप सारी नॉलेज जो है वो YouTube से ले सकते हो। तो एक अच्छा जरिया है जहां पे आपका, अगर आपके पास एक अच्छा खासा स्मार्टफोन है तो आप कह सकते हो कि विद इन 1000 रुपीज़ भी आप जो है अपना ये काम शुरू कर सकते हो, बिना पैसे के भी कर सकते हो। अगर आपके पास एक अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन भी है ना, एक अच्छा मतलब कि जिससे एक ठीक ठाक वीडियो बन जाती है, स्टार्टिंग में आप वहीं से शुरू कर सकते हो। आप YouTube के ऊपर आप कह सकते हो कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट भी आप अपना काम शुरू कर सकते हो। लेकिन यस, इसके ऊपर आपको टाइम लगाना पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा। बिना सीखे, बिना टाइम लगाए आप यहाँ से पैसा नहीं कमा सकते हो, राइट। तो ये पहला काम है। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास कुछ थोड़ी बहुत भी सेविंग्स होती हैं, आप शेयर मार्केट से भी अपना, स्टॉक्स से अपने लिए भी एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। यस, आपके पास अगर ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करो और पहले से डिसाइड करो कि ये टोटली एक मेरे लिए बिजनेस स्टार्ट होने जा रहा है। आप इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करके चलो। और जो पैसा आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते जा रहे हो ना, कोशिश करो कि स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स आपने वो पैसा विड्रॉ ही नहीं करना है और सीखते जाओ। रेगुलरली सीखना पड़ेगा। शेयर मार्केट में पैसा कमाना रिस्की भी माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से पैसा नहीं कमाया जा सकता, आप कमा सकते हो। लेकिन इसके ऊपर आपको अच्छे से नॉलेज लेनी होगी, अच्छे से पकड़ बनानी होगी और पकड़ बना के इसके ऊपर रेगुलरली आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप ये करने के लिए रेडी हो तो शेयर मार्केट में भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते जाओ,
फिर कह रहा हूँ सीखना पड़ेगा, बिना सोचे समझे पैसा मत लगा देना, वो आपके लिए रिस्की होएगा। सीखना पड़ेगा, यूट्यूब से ही आप सीख सकते हो और रेगुलरली थोड़ा थोड़ा भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है थोड़ी बहुत तो ऑब्वियसली फिर तो आप थोड़ा ज़्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। अब आते हैं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपको कुछ समझ नहीं आता है शेयर मार्केट्स के बारे में, लेकिन आप पैसिव इनकम कमाना चाहते हो, तो अनदर वे जिसको थोड़ा इसे कह सकते हो कि कम रिस्की माना जाता है या बैलेंस्ड माना जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप चाहते हो कि यार आज मैं थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता रहूं, लेकिन हाँ मेरे को पैसिव इनकम चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक बल्क के रूप में चाहिए, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड्स एक बढ़िया जरिया हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स एक अच्छी आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर टिकते हो, यस ऑब्वियसली इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूर ले लेना। इसमें और शेयर मार्केट में फ़र्क यही होता है कि शेयर मार्केट में आपको खुद मैनेज करना होता है, म्यूचुअल फंड्स में एक्सपर्ट्स जो हैं इसके वो आपके लिए जो है सारा मैनेज करते हैं। आपको एक अच्छे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अपनी रेगुलर करते जाना है, या वन टाइम करना चाहो तो वन टाइम भी कर सकते हो। आपके बिहाफ पे जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं वो आपके बिहाफ पे आपके फंड्स को मैनेज करते हैं। लंबे समय के लिए करोगे तो आपको डेफिनेटली इसके ऊपर अच्छी रिटर्न्स जो है वो आप ले सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट वे के ऊपर। दोस्तों जो नेक्स्ट वे है वो, अगर आपको लिखने का शौक है, आप थोड़ा बहुत डेली टाइम जो है अगर निकाल सकते हो और आपको किसी टॉपिक के ऊपर अच्छे से नॉलेज है, तो आप ई बुक लिखना शुरू कर सकते हो। ई बुक एक ऐसा जरिया है जहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर अच्छे से नॉलेज है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज भी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप कोई अच्छा टॉपिक डिसाइड करो जिसके ऊपर आपको लगता है कि आप लोगों तक एक वैल्यू पहुंचा सकते हो। लोगों को किसी चीज़ की, किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, आप उन तक वैल्यू पहुंचा सकते हो। आप वो जो नॉलेज है वो गेन कर सकते हो, जो ऑलरेडी इतना है ना डाटा पड़ा हुआ है नेट से, आप वहाँ से भी ले सकते हो नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। अपने लिए एक अच्छी सी जो है ई बुक आप लिखो और उस ई बुक को आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो, जैसे अमेज़ॉन के ऊपर भी सेल कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं इसमें अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हो। ऑब्वियसली आपको सीखना पड़ेगा, वो सारी नॉलेज भी आप ऑनलाइन ले सकते हो। आजकल सारी नॉलेज अवेलेबल है, यहाँ से भी आप एक अच्छी खासी इनकम कमा सकते हो। ई बुक का फ़ायदा ये होता है, आपने एक बार मेहनत करनी है इसको लिखने में, अच्छे से एक ई बुक बना के उसके बाद आपकी सेल जो है वो ऑटो मोड पे आती रहेगी। अगर आपकी बुक में वाकई में दम है तो अमेज़ॉन के ऊपर डाल सकते हो, और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप अपनी बुक को सेल कर सकते हो। सीखना पड़ेगा, सीखे बिना आपसे ये नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वे पैसिव इनकम का, जहां पे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लग सकती है, लेकिन ज़्यादा ऑब्वियसली आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। भाई अगर आपको अगेन लिखने का शौक है, आपकी पकड़ है किसी अच्छे टॉपिक के ऊपर, तो अगर आप ई बुक की तरफ नहीं जाना चाहते, आप डायरेक्ट बुक भी लिख सकते हो। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी बुक्स हो सकता है पढ़ी हों, और ऑब्वियसली वो बुक भी किसी ना किसी राइटर ने ही लिखी थी। हो सकता है आज से कई साल पहले या कुछ साल पहले वो बुक लिखी हो उस राइटर ने, लेकिन आज भी अगर वो बुक बिकती है तो उसके ऊपर उसको रॉयल्टी जाती है ना। तो वो लिखने में तो एक बार टाइम लगा, लेकिन अब जब जब भी सेल हो रही है तो उसके ऊपर उसको पैसिव इनकम आती जा रही है। ऑब्वियसली ये काम करने के लिए आपको अच्छे से किसी भी टॉपिक के ऊपर नॉलेज लेनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि बुक कैसे लिखते हैं, और उसके बाद लिखने के बाद कहाँ से वो पब्लिश होएगी, और पब्लिश करने के बाद वो कैसे सेल होएगी, है ना। ये सारा कुछ आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सारी की सारी नॉलेज अगेन आप गूगल से ले सकते हो, सारी की सारी नॉलेज आप यूट्यूब से भी ले सकते हो। भाई एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, पैसिव इनकम भी कमाना चाहते हैं, टाइम भी कम है, और बिना मेहनत के ये नहीं पॉसिबल हो पाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। अच्छा, अगर आप बुक नहीं लिखना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, एक और ज़रिया है जहाँ पे अगर आपको लिखने का शौक़ है तो आप वो लिखने का शौक़ भी जो है वो भी आप पूरा कर सकते हो, और वहाँ से बहुत बढ़िया एक इनकम भी सेटअप कर सकते हो। ये भी काम है जो इसके ऊपर भी आपको रेगुलर एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आज शुरू किया और कल से इनकम स्टार्ट है, नहीं, ऐसा नहीं होएगा। लेकिन अगर आप सही से लगे रहे, सीखते करते रहे, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे एक बहुत अच्छी इनकम आप सेटअप कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ब्लॉगिंग। ब्लॉगर बन जाओ ना। ब्लॉगिंग में भी बहुत ज़्यादा
स्कोप है, लोग ब्लॉगिंग में भी बहुत सारा पैसा अर्न कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। ब्लॉगिंग जैसे आप जब भी गूगल पे जाते हो, आप कुछ भी सर्च करते हो तो आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं ना। जैसे मैं कल परसों एक पढ़ रहा था टॉपिक कि बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने सर्च किया, जैसे ही काफ़ी सारी साइट्स खुल गई। अब वो साइट्स जो खुली वो किसी ना किसी ने अब लिखी थी ना, इसी को ब्लॉगिंग कहते हैं। आपने भी बहुत बार कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो सर्च की होगी, आपके सामने भी साइट्स खुलती हैं, है ना। तो आप अपने लिए भी एक ये इनकम का जरिया बना सकते हो। आप भी लोगों को प्रोवाइड करना शुरू करो ना इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है कि लोगों को रिक्वायर्ड है, आप बढ़िया लिख सकते हो, है ना। वो लिखना शुरू करो bloggers.com के ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर, और भी कुछ साइट्स हैं जहाँ पे आप जाके बना सकते हो अपने लिए ब्लॉग्स। और ऑब्वियसली मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये सीखना पड़ेगा आपको भाई, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको ये सीखना पड़ेगा, राइट। चलिए अब सेवंथ बताता हूँ आपको भाई, ये भी बढ़िया जरिया है। ये है जी एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप नहीं सुना इसके बारे में तो मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन जब भी कोई चीज़ बिकती है ना, कुछ भी आप लेट्स से आप अमेज़ॉन से कुछ ऑर्डर करते हो या फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हो, है ना, तो डायरेक्टली आप अमेज़ॉन से मंगवा रहे हो। लेकिन अगर किसी ने बाय करना है कुछ, उसको नॉलेज नहीं है कि वो क्या बाय करे, तो आप उसको सुजेस्ट करते हो, चाहे आप वर्बली सुजेस्ट कर रहे हो, चाहे आप रिटर्न में सुजेस्ट कर रहे हो, चाहे वीडियो के थ्रू सुजेस्ट कर रहे हो, और आपके सुजेशन के बाद वो आपके बताए हुए लिंक से वो कुछ बाय करता है, तो वो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट और भी जो एफिलिएट जो कंपनीज हैं जो आपको प्रोवाइड करती हैं एफिलिएट सिस्टम, आपके कहने पे अगर कस्टमर बाय करता है तो ये सारी कंपनीज आपको कुछ परसेंटेज प्रोवाइड करती है। आपको बताता हूँ थोड़ा और बेटर वे में आप समझ पाओगे। जैसे आपने हो सकता है कि कभी कोई वीडियो देखी, और वीडियो देखने के बाद जो वीडियो क्रिएटर है, यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखी आपने, और वीडियो क्रिएटर आपको सजेस्ट करता है कि अगर जो वीडियो में मैंने बताया है अगर आप वो बाय करना चाहते हो तो उसका लिंक नीचे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और आप जाते हो, आपको वो जो उसने बताई इंफॉर्मेशन जिस प्रोडक्ट के बारे में या जिस सर्विस के बारे में बताया, आपको वो अच्छा लगा और आप उसके बताने पे उस नीचे दिए गए लिंक से जाके कुछ बाय करते हो, तो ऑब्वियसली वो क्रिएटर को उसके ऊपर पैसा जाता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया जरिया है, इसमें भी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। लेट्स से आपने कोई वीडियो बनाया किसी प्रोडक्ट के ऊपर, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज है, आपने वीडियो के अंदर उस प्रोडक्ट के बारे में बताया, अब आपने वो वीडियो बनाने में और वो लिंक जनरेट करने में सिर्फ एक बार मेहनत की। अब वो मेहनत जो आपने की, आपने वीडियो अपलोड कर दी, वो वीडियो आने वाले कई सालों तक या हो सकता हमेशा के लिए वो वीडियो जो है वो लोग देखेंगे। जब देखेंगे, लेट्स से लाखों लोग देखते हैं, तो उसमें से कुछ परसेंटेज लोग आपके कहने पे उस वीडियो के नीचे दिए गए हुए लिंक से जाके अगर बाय कर लेते हैं, तो आपको उसके ऊपर इनकम आती रहेगी महीनों तक, सालों तक। बात समझ रहे हैं? तो ये एक पैसिव इनकम का सिस्टम है। आप ब्लॉगिंग में भी आप डाल सकते हो ये लिंक्स, और आप यूट्यूब की वीडियोस में भी डाल सकते हो, और भी कई जरिए हैं जहां से आप अपने लिए एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अब अगेन ये सब भी आपको सीखना पड़ेगा, डिटेल नॉलेज। आप जो भी मैंने बताया है ना, इनके ऊपर काम करने के लिए आपको ऑब्वियसली सीखना पड़ेगा। ये बात अपने माइंड में फिट कर लो अभी से। अब जो 8th वे है ना, अब जो 8th वे है, आपको जो 8वां तरीका मैं बता रहा हूं, थिंग्स ऑन रेंट। सामान लोगों को रेंट पे देना। इसमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होएगी, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस टाइप की कैटेगरी में जा रहे हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक नोन है पर्सन, वो जॉब करते थे, लेकिन उनको धीरे धीरे ना अपने लिए ऑब्वियसली एक पैसिव इनकम जनरेट करनी थी, तो उनको किसी ने सजेस्ट किया था कि आपके एरिया में ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जहाँ पे रेगुलरली मीटिंग्स या प्रेजेंटेशंस होती रहती हैं। तो ऐसे में लोगों को वो प्रेजेंटेशंस करने के लिए ना वहाँ पे सामान चाहिए होता है। किस टाइप का सामान? जैसे प्रोजेक्टर चाहिए होते हैं, जैसे माइक्स चाहिए होते हैं, जैसे वहाँ पे स्पीकर्स चाहिए होते हैं, है ना। तो आप इन चीज़ों को ना रेंट पे देना शुरू कर दो, रेंट पे देना शुरू कर दो। तो ऑब्वियसली उन्होंने ऐसा ही किया, धीरे धीरे अपने लिए वो एसेट्स बनाने शुरू कर दिए। अब जाके अलग अलग होटल्स में उन्होंने सिर्फ ये इन्फॉर्म कर दिया कि अगर आपके यहाँ पे कोई मीटिंग हुए और उनको ये इस टाइप का कोई सामान चाहिए हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो ऑब्वियसली धीरे धीरे वहीं से उनको ऑर्डर्स आने शुरू हो गए और उन्होंने अपने लिए एक लड़का रखा हुआ था, एम्प्लॉई अपने लिए, जो ये सारा उनके लिए मैनेज करता था। अब उनका सामान था और वो एम्प्लॉई जो है वो मैनेज करता था और होटल्स वालों की तरफ से उनको जो है वो ऑर्डर्स आ जाते थे। तो ये भी एक अगेन एक ज़रिया है। जैसे मैं एक पर्सन को जानता हूँ जिसने जो वाटर डिस्पेंसर होते हैं ना, आपने जैसे कई कंपनीज में अगर आप गए हो, वहाँ पे जाके आपने जब पानी पिया तो वहाँ पे आप देखोगे कि डिस्पेंसर्स लगे हुए हैं वाटर वाले, है ना, ये काफ़ी सारे ऑफिस में लगे होते हैं। तो उसने वो जो है डिस्पेंसर्स रखे हुए थे और वो रेंट पे दिए हुए थे, मंथली रेंट चार्ज करता था, है ना। कुछ लोगों ने जो पीजीज में रहते हैं लोग, स्टूडेंट्स, उनको एसीज वगैरह रेंट पे दिए होते हैं या कूलर्स वगैरह रेंट पे दिए होते हैं। तो ये यहाँ से भी आप रेंट जनरेट कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। अगर अच्छा जरिया है, इसके ऊपर आपको ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होएगी। आप शुरू कर सकते हो बहुत छोटे से और वो जो रिटर्न्स आएंगी उन्हीं को री इन्वेस्ट कर करके आप अपने लिए एक अच्छी खासी बड़ी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। चलिए बात है 9th वे के ऊपर। एक 9th वे भी है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। आई होप कि आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इसके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके लिए नेगेटिव भी हैं, जिनको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है कि नेटवर्क मार्केटिंग शायद पता नहीं ये क्या चीज़ होती है या फ्रॉड तो नहीं है। लेकिन मेरा काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है इस बिज़नेस में भी। इस बिज़नेस में मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि आप 100% आप फ्री हो जाते हो कि बिना काम किए आपको पैसा आता रहे, लेकिन यस, या तो आप बहुत बड़े एक लेवल पे चले जाते हो जहाँ पे आप टोटली पैसिव इनकम कमा सकते हो, लेकिन अदरवाइज ये एक ऐसा जरिया है जहाँ पे शुरू में तो आपको शायद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है, आपके लिए टोटली एक्टिव इनकम ही होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपका बिजनेस सेटअप होता जाता है तो यहाँ पे आप रेगुलरली कुछ टाइम के लिए एक्टिव रह के भी, यानी कि ज़रूरी नहीं कि आप लंबे 10-10, 12-12 घंटे रोज़ काम करो, आप डेली का 1-2 घंटे काम करके, 3 घंटे काम करके भी बाकी का सारा टाइम एंजॉय कर सकते हो। आपके लिए एक पैसिव इनकम का जरिया यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप हो जाता है ना। और दूसरा ऐसा भी आप एंजॉय कर सकते हो कि आप, ठीक है, जैसे नॉर्मली किसी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि आप अगर एक दिन भी शॉप बंद कर लेते हो, अपना एक दिन भी अपना ऑफिस बंद करते हो, या जॉब में हो तो अगर आप 1-2-3 दिन के लिए छुट्टी लेते हो तो आपको सैलरी जो है उसके साथ सेक्रीफाई करना पड़ता है ना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप अपनी इनकम जो है उतनी देर नहीं कमा सकते जब तक आप नहीं जाते हो अपने काम के ऊपर। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप, अगर आपका बिजनेस अच्छे से सेटअप हो चुका है तो आप कुछ डेज के लिए अगर घूमने भी चले जाते हो ना, छुट्टी कर लेते हो, तब भी आपकी इनकम जो है नेक्स्ट मंथ वाली आ जाती है, रुकती नहीं है ना। तो ये एक अच्छा जरिया है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बढ़िया बिजनेस है। आप इसके बारे में भी गूगल पे सर्च कर सकते हो। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छे कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे को भी अप्रोच कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा भी और सिखाऊंगा भी। इनफैक्ट मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो, बहुत सारी वीडियोस भी हैं इसके रिगार्डिंग। मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट पैसिव इनकम। आई होप कि मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। अगर फिर भी कुछ रह गया है तो आप मेरे को मैसेज करके आप मेरे को पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है कि इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।